स्वागत है आप सबका मी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं जरा इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अपना पार्ट 2। तो हमने लास्ट क्लास में सारे फॉर्मूलेज वगैरह कर लिए थे और हमने प्रिंसिपल वैल्यूज़ पर एक आध क्वेश्चन भी करा था। तो अब देखते हैं जरा जो एनडीए में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या करा हमसे, इफ साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल साइन इनवर्स x के। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है भाई, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो समझते हैं जरा, देखो ध्यान से समझो, हमें दे रखा है साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 और हमें वैल्यू बतानी है किसकी, साइन इनवर्स x की। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं करने के लिए। या तो आप इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो। क्या पढ़ा था भाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, वो हमने पढ़ा था x साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो हम इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा अभी बताना जरा, साइन इनवर्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4/5, तो अंडर द रूट में 1 माइनस 16/25 प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, अंडर द रूट में 1 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल हो गया किसके, साइन इनवर्स x के। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बताना जरा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना भाई 9/25, 9/25 को क्या लिख सकते हैं 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स इधर जाकर साइन हो जाएगा तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, वो हो जाएगी 3/5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 3/5। या आप एक काम और कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हमें पता है साइन इनवर्स 1 दे रखा है, साइन इनवर्स 1 दे रखा है, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, अगर मैं उसे चेक करूं तो भाई साइन इनवर्स 1 कितना होता है, वो होता है π/2। तो साइन इनवर्स को इधर लाकर माइनस कर लेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, उससे भी क्या कर सकते हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आगे समझते हैं जरा सॉरी, अब आ जाते हैं जरा अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो ध्यान से समझना जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इन स्टेटमेंट को देखना है। पहले स्टेटमेंट क्या दे रखी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू पाई। हमें दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल है किसके, पाई के। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, देयर एग्जिस्ट x, y बिलोंग्स टू -1, यानी x और y की जो वैल्यू है क्या है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू y, x और y इक्वल नहीं है, सच दैट, इस तरीके से कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, वो होगी π/2। क्या वैल्यू होगी भाई, वो होगी π/2। तो अब ध्यान समझते हैं जरा, अगर हम पहली कंडीशन को चेक करें कि क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं है, तो देखते हैं जरा क्या पहली कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू पाई। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, क्यों ना मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट कर लूं, है ना। अगर मैं x की जगह कोई वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करें, मैं काम कर लेते हैं, हम यहां पर पुट कर लेते हैं 1। अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स 1 प्लस ये भी tan इनवर्स 1 ही हो जाएगा इक्वल्स टू पाई। भाई tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan इनवर्स 1 कहां होता है, tan π/4 पर, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी tan इनवर्स tan π/4 कितना हो जाएगा, π/4 बचेगा। तो ये हो गया π/4, ये भी हो गया π/4 इक्वल्स टू पाई। तो π/2 इज नॉट इक्वल्स टू पाई। तो सिंपल सी कंडीशन हमें क्या पता चल रही है कि भाई पहली कंडीशन तो ट्रू नहीं है। तो अगर ट्रू नहीं है
तो पहला ऑप्शन भी कट जाएगा और जिसमें बोथ लिखा है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या भाई, या तो सेकंड ट्रू होगी या दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा। तो अब सेकंड को भी चेक कर लेते, करते जरा चेक। क्या दे रखा है हमें दे रखा है सेकंड कंडीशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू π/2, है ना। यही फॉर्मूला पड़ा था क्या? नहीं, ध्यान रखना वहां पर एंगल क्या होता है हमारे पास, सेम होता है। यहां पर एंगल क्या है, अलग अलग है। भाई अगर एंगल अलग अलग है तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज नॉट इक्वल्स टू π/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भाई ओनली 2 भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड वो भी क्या हो गई हमारे पास, रॉन्ग हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नीदर 1 और नॉर 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, नीदर 1 और नॉर 2। अब देखो आगे समझते हैं। मैं चाहता तो यहां पर भी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। भाई कैसे, देखो भाई यहां क्या दे रखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू पाई। भाई tan इनवर्स 1/x कितना होता है, अगर मैं इसको यहां लिखूं तो tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स 1/x कितना होता है cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2। भाई ये दोनों क्या बराबर होंगे, नहीं। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, नीदर 1 नॉर 2। आइए समझते हैं जरा अपने कुछ और क्वेश्चंस को और देखते हैं जरा कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 की। तो भाई क्या वैल्यू होगी यहां पर हमारे पास, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 हमें दे रखा है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसके जरा। तो हम एक काम कर लेते हैं, क्यों ना हम इसमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें। क्या फॉर्मूला होता है भाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के बारे में। वो होता है साइन इनवर्स x अंडर द रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू पर फॉर्मूले पर रख लेते हैं। तो भाई x की वैल्यू 3/5 अंडर द रूट में 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 अंडर द रूट में 1 माइनस 9/25। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, हम ध्यान समझते हैं भाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू, भाई सॉल्व करूंगा तो 4/5 प्लस 4/5 इंटू सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये आएगा 3/5, ये कितना हो जाएगा 4/5। सॉल्व कर लेते जरा। तो साइन इनवर्स कितना हो गया, 9 और 16 25/25। तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है, ये हमने लास्ट में सीखा था। तो साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है भाई, साइन इनवर्स साइन π/2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, π/2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, π/2। तो ध्यान से समझते हैं जरा। ये तो था जब हमने फॉर्मूले का यूज कर लिया, ठीक है। अगर हमें नहीं पता चल रहा हम किस टाइप से करें तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब देखो समझते हैं जरा, मुझे क्वेश्चन में दे क्या रखा था। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे दे रखा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। तो हमने, अगर मैं चाहूं तो इस साइन इनवर्स को क्या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स, कितना हो जाएगा भाई, साइन क्या होता है, अपना 10th वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस निकाल लो, बेस क्या होगा भाई, बेस हो जाएगा 3, तो 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी π/2। आइए समझते हैं जरा अब इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि कंसीडर, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें आपको दे रखी है, तो हमें बताना है कि कौन से इनमें से ट्रू है, कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड है, या दोनों की दोनों है, या फिर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। तो अब समझते हैं जरा फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। क्या दे रखी है फर्स्ट स्टेटमेंट हमें, साइन इनवर्स 4/5
5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू π/2। क्या इसका आंसर π/2 आएगा या नहीं आएगा? चेक कर लो भाई, बताओ जरा क्या आंसर आएगा इसका। एक काम कर लेते हैं, क्यों ना जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा उसी पैटर्न पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा 4। तो 4 अपॉन में 5 इक्वल्स टू π/2। क्या इसका आंसर π/2 होता है? हाँ भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए? वो होती है π/2। तो π/2 इक्वल हो गया π/2 के। हाँ तो भाई समझ में हमें बात आ गई कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए क्या है? ट्रू है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं जरा अपनी सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है? हमें दे रखी है tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1 दे रखा है, तो क्या करें भाई? लगा लेते हैं फॉर्मूला अपना, है ना। अभी तक हम वही करते हुए हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है भाई? क्या बताया था? वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। लेकिन यहां मैंने तुम्हें एक कंडीशन भी बताई थी। क्या बताई थी भाई? जब x y की वैल्यू क्या हो? 1 से छोटी हो। तो चेक कर लो क्या x y की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है क्या? अगर आ रही है तो भाई फॉर्मूला लगा लेंगे। तो √3 इंटू 1 √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? वो होती है 1.75, है ना, 73। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जब बड़ी है तो हम ये वाला तरीका यानी कि फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हमने क्या बताया तुम्हें? वो होता है पाई माइनस tan इनवर्स एक्स वाई माइनस 1। क्या होता है? पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई माइनस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स x √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? पाई माइनस tan इनवर्स, देखो अगर हम आंसर में चेक करें तो हमें 2 प्लस √3 दे रखा है, तो 2 प्लस √3 है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हमने रैशनलाइज करा तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से ही डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। पाई माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा भाई बताना जरा? 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3 अपॉन 2। सॉल्व कर लो। पाई माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3। क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है भाई? है क्या? नहीं, यहां पर पाई फालतू आ रहा है। जब पाई फालतू है तो ये वाला हमारे पास आंसर नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे लिए? ये ट्रू है और ये हमारे लिए क्या हो गई? फॉल्स। तो ओनली 1 इज करेक्ट। सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ओनली 1 इज करेक्ट। आइए समझते हैं जरा कुछ और क्वेश्चंस को और देखते हैं जरा हम इनको कैसे टैकल करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स हमें दे रखा है। हमें दे रखा है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर कभी हमें cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स दे रखा हो तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखते हैं भाई? हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस टाइम पर, क्या होता है? वो होता है tan
पाई बाय 4 प्लस एक्स, क्या लिख सकते हैं हम उसको 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आंसर, खत्म। ठीक है भाई, तो बिल्कुल जो क्वेश्चन दे रखा है हमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। अब देखते हैं जरा, समझते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन में b cos x प्लस a sin x। ध्यान समझो, यहां पर हमारे पास a और b नहीं दे रखे थे, तो हमने यहां पर 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। लेकिन यहां पर हमारे पास a और b दे रखे हैं, तो क्या करेंगे इसमें हम, तो हम एक काम कर लेते हैं, क्यों ना हम इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें। क्या होता है भाई फॉर्मूला हमारा, बताना जरा, क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहां पे क्या चाहिए भाई, मुझे यहां पर क्या चाहिए 1। तो एक काम कर लेते हैं, क्यों ना मैं यहां से b cos x कॉमन निकाल लूं। भाई निकाल लो b cos x कॉमन, पहले निकाल के देख लेते जरा। b cos x अगर मैं यहां से कॉमन निकालूंगा, यहां क्या बचेगा 1 प्लस, भाई यहां पे तो b नहीं है तो b डिवाइड में आ जाएगा a बाय b साइन x बाय cos x, और साइन x बाय cos x क्या होता है हमारे लिए, वो होता है tan x। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, अब समझते हैं जरा। तो एक काम कर लेते हैं, हमने b cos x नीचे से कॉमन निकाला, ऊपर से भी निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा यहां पर a बाय b माइनस tan x, यही हो जाएगा। तो b cos x से b cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ध्यान समझो, क्या बचा मेरे पास, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी कि tan x। तो क्या हो जाएगा हमारा, बताना जरा, ये हो जाएगा tan इनवर्स a बाय b माइनस x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा tan इनवर्स a बाय b माइनस x, और आंसर खत्म। अब आइए समझते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ध्यान से समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को। देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स पी क्यू प्लस 1 अपॉन में p माइनस क्यू प्लस कॉट इनवर्स क्यू आर प्लस 1 अपॉन में क्यू माइनस आर प्लस कॉट इनवर्स आर पी प्लस 1 अपॉन में आर माइनस पी। देखो अगर देखा जाए तो ये हमें कॉट में दे रखा है, तो हमने कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो हम एक काम कर लेते हैं, क्यों ना हम इसको 10 में कन्वर्ट कर ले। भाई 10 में कन्वर्ट करना तो सीखा था ना हमने, सिंपल सी बात है। अगर हमें कॉट इनवर्स x दे रखा है तो 10 क्या होता है भाई, एंगल उल्टा कर दो, tan इनवर्स 1 बाय x, यही तो पढ़ा था। तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई कर लो 10 में कन्वर्ट, क्या हो जाएगा tan इनवर्स p माइनस क्यू अपॉन में 1 प्लस पी क्यू लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस tan इनवर्स q माइनस आर अपॉन में 1 प्लस क्यू आर लिख लेते हैं, प्लस tan इनवर्स r माइनस पी अपॉन में 1 प्लस आर पी। अब इसको सॉल्व कर लो। भाई क्या दे रखा है, tan इनवर्स p माइनस क्यू अपॉन में 1 प्लस पी क्यू। देखा ऐसा नहीं लग रहा, अरे भाई अभी तो देखा था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x की वैल्यू p माइनस tan इनवर्स q प्लस tan इनवर्स q माइनस tan इनवर्स r प्लस tan इनवर्स r माइनस tan इनवर्स p। जो कैंसिल आउट हो जाए कैंसिल आउट कर लो भाई, tan इनवर्स p से tan इनवर्स p, tan इनवर्स r से tan इनवर्स r, tan इनवर्स q से tan इनवर्स q। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए इसका, भाई आंसर क्या जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 0। आइए समझते हैं जरा अपने कुछ और क्वेश्चंस को।
तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर भाई। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल हमने पढ़ रखा है क्या भाई, लेकिन हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, यहां पर हमने पढ़ा था क्या था हमारे पास, वो था कॉस इनवर्स। अगर ये होता मेरे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भाई मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, डायरेक्ट आंसर आ जाता क्या 2 tan इनवर्स एक्स। लेकिन यहां पर मुझे कॉस नहीं दे रखा, मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है साइन। तो एक काम करो ना कि हमने क्या पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है पाई बाय 2। तो क्यों ना हम यहां से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लें, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से वैल्यू निकालो जरा साइन इनवर्स एक्स की, वो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई अभी तो बताया इसकी वैल्यू क्या है हमारे लिए, वो हो जाएगी पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा हमारा आंसर खत्म। और इसमें रखा क्या है ना। तो अब आगे समझते हैं जरा अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 10 ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स अंडर द रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो क्या पुट करते हैं x की जगह पर tan थीटा या फिर cot थीटा। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर x की जगह पर tan थीटा पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताना जरा, 2 tan इनवर्स अंडर द रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, क्या होता है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बच जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताना जरा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है sec थीटा माइनस 1। तो sec थीटा को अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस, एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और tan को क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा sin थीटा। तो क्या बच गया हमारे पास 10 ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या sin थीटा। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से निकाल लो, क्या होता है बताना जरा। अगर नहीं याद तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले से निकाल लो। हमने कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले पढ़े ना भाई, क्या होते हैं कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कॉस 2 थीटा का, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन हमने कॉस 2 थीटा का चौथा फॉर्मूला भी पढ़ लिया है, क्या होता है भाई वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो वहां पे मुझे क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, फॉर्मूला निकाल लो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में साइन थीटा। तो साइन भाई यहां पे तो एंगल हाफ हो गया, यहां पर भी एंगल हाफ कर लेते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, कोई दिक्कत तो नहीं है।
साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 2 tan इनवर्स साइन बाय कॉस, क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। सॉल्व करूंगा तो tan कैंसिल आउट 2 इंटू थीटा बाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा tan थीटा, और आंसर खत्म। आइए समझते हैं जरा अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें कंसीडर करनी है ये फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें आपको दे रखी है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट थीटा, थीटा की कोई हमें वैल्यू बिलोंग कर रही है किसे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जिसके लिए tan इनवर्स tan थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा। भाई हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि tan इनवर्स tan थीटा उसकी रेंज में दे रखा है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू थीटा। भाई tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यही तो है, तो हमेशा किसके इक्वल होगा, थीटा के। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए क्या हो गई, फॉल्स, ये हो गई हमारे लिए फॉल्स। तो अब आ जाते हैं जरा अपनी सेकंड स्टेटमेंट पर। तो क्या दे रखी है हमें सेकंड स्टेटमेंट, साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/5 इक्वल दे रखा है साइन इनवर्स 2√2 ब्रैकेट में √3 माइनस 1/15। हमें इसको सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं ना, 1 सेकेंड, यहां पे हमें थीटा, अरे यहीं छोड़ दिया क्वेश्चन, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा x, आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है, इस चीज को भूल नहीं जाना। तो आइए जरा समझते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट। हमें दे रखी है साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यही तो होता है। तो आप समझते हैं जरा, तो रख दो इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगी 1/3 अंडर द रूट में 1 माइनस 1/25 माइनस 1/5 अंडर द रूट 1 माइनस 1/9, यही तो होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/3 अंडर द रूट में क्या हो जाएगा 24/5 माइन, तो आगे समझते हैं जरा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा √24/5 माइनस 1/5 इंटू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √8/3। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √24 माइनस √8/15, यहां से हम √8 कॉमन निकाल सकते हैं, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास √8, क्या बचेगा भाई यहां पर √3 माइनस 1/15, और √8 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास भाई, √8 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2√2। √8 किसके इक्वल होता है, वो होता है 2√2। चेक करो कि क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, हाँ भाई वैल्यू बिल्कुल दोनों की दोनों सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 था हमारे पास, वो क्या था, फॉल्स था, तो ऑप्शन 1 तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे लिए ट्रू होगी। तो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हमने जितने क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। हमने जो क्या नाम है आपके क्वेश्चन पूछे रखे हैं एग्जाम में, एनडी के एग्जाम में, वो भी हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो सीधा मुझे व्हाट्सएप कर भी पूछ सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। थैंक यू, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।